मैं तुम्हारे साथ एक रात की शादी करूंगा और सुहागरात के बाद तुम्हें आजाद कर दूंगा। बंद करो अपनी ये बेहुदी बकवास। लगता है शक्तियों के साथ साथ तुम अपने होश भी खो चुके हो। शक्तियाँ खोने से पहले मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। तुम वो सब पहले ही खो चुके हो ध्रुव। और सुहागरात के बाद मैं तुम्हें भी खो दूंगा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हासिल कर लूंगा। जबान संभाल कर ध्रुव, जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो। अच्छी तरह जानता हूँ, मैं मैसेडोनिया के उस हसीन दिलरुबा लारा से बात कर रहा हूँ जो अपनी शक्तियों के घमंड में पूरी तरह डूब चुकी है, जिसे अपने एकलव्य बनने पर बड़ा घमंड है। हाँ है मुझ में घमंड। आखिर मैंने कम उम्र में तुमसे ज्यादा शक्तियाँ पाली है और अब मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और तुम बुज़दिल के बुज़दिल ही निकले। लारा! आज शौर्य दल के होने वाले लीडर ध्रुव का भरी सभा में उसकी होने वाली बीवी लारा ने अपमान किया। ध्रुव के पिता अरेंद्र ने लारा से अपना रुख बदलने को कहा। लारा, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम ऐसा करोगी तो सारे मैसेडोनिया के सामने हमारी इज्जत तो चली जाएगी। राजा अरेंद्र, तुम्हारे कमजोर बेटे की कमजोरी का कारण तुम भी हो और ये मत भूलो कि तुम्हारी वजह से ध्रुव की माँ के साथ क्या हुआ था। जैसे ही लारा ने ध्रुव की माँ का नाम भरी सभा में उछाला, गुस्से में आए ध्रुव ने अपने हाथों में अग्नि की ज्वाला को प्रकट कर लारा के ऊपर हमला किया। ये लड़का कमजोर का कमजोर ही रह गया। लगता है इसके साथ भी वही होने वाला है जो इसकी माँ के साथ हुआ था। लारा का बार बार ध्रुव की माँ का जिक्र उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था ध्रुव की माँ के साथ? ध्रुव समझ चुका था कि लारा की एकलव्य रैंक की शक्तियों से अभी मुकाबला करना उचित नहीं होगा, इसलिए जाते जाते ध्रुव ने लारा को चुनौती देते हुए कहा, 3 साल बाद इसी शक्ति स्थान पर मैं तुम्हें हराकर बनूंगा एकलव्य। पर सबको पता था जो ध्रुव इतने साल में कुछ नहीं कर पाया, वो 3 साल में क्या ही करेगा। ध्रुव मैसेडोनिया की उस जगह जा पहुंचा जहां उसकी मां की समाधि बनी हुई थी। माँ, कहाँ हैं आप? मुझे आपकी जरूरत है। अगर इतना ही कमजोर बनाना था तो मुझे पैदा ही क्यों किया? जन्म होते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? आखिर क्यों? आखिर क्यों मुझे अब अकेले छोड़ के चली गई माँ? आखिर क्यों वो हर चीज मुझसे दूर चली जाती जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ? अब तो मेरी शक्तियाँ भी मुझसे दूर चली गई है। अगर मैं ऐसे अपने सितारों को खोता रहा तो बाबा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जवाब दो माँ, जवाब दो! जवाब दो! अब तो मुझे कोई चमत्कार या फिर कोई करिश्मा ही मेरी शक्तियाँ वापस दिला सकता है माँ। या तो आप मेरे लिए मदद भेजेंगी या मैं इस शरीर को त्याग कर आपकी दुनिया में चला आऊंगा। चिंता क्यों करते हो ध्रुव? चिंता क्यों करते हो ध्रुव? चिंता क्यों करते हो ध्रुव? मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, तो हमेशा से। कौन है वहाँ? कौन मुझसे बात कर रहा है? मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव, इधर उधर ढूंढना बंद करो। मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूँ, मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूँ, मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूँ, मैं तो तुम्हारी अंगूठी। इतना सुनते ही उसने अपने सीधे हाथ की एक उंगली में काले पत्थर से बनी उस अंगूठी की तरफ देखा। ये अंगूठी ध्रुव को उसकी माँ का दिया हुआ आखिरी तोहफा था। देखते ही देखते ध्रुव की अंगूठी में हलचल शुरू हो गई, लेकिन ध्रुव को अपने हाथों में अचानक से एक जोर का झटका लगा। उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साए के रूप में बाहर निकला। वो आत्मा एक बूढ़े इंसान की थी। डरावनी आंखें, लंबे बाल, सफेद कफन जैसे कपड़े। ध्रुव सामने का नजारा देख बुरी तरह डर गया। देखो, मेरे करीब मत आना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर आत्मा ने अपनी शक्तियों से ध्रुव को हवा में उठा दिया। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। तभी ध्रुव की नजर उस आत्मा के गले में लटके तावीज पर गई। तावीज? तावीज तो सबसे शक्तिशाली योद्धा की निशानी है। ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? ये तावीज तुम्हारी माँ की वजह से मेरे पास आई। मेरा नाम विदुर है। मैं पिछले कई वर्षों से तुम्हारी संगूठी में रह रहा हूं। मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए ध्रुव।
कि तुमने 3 साल तक मुझे अपनी अंगूठी में संभाल के रखा। तो तुम पिछले 3 साल से मेरी अंगूठी में छिप कर बैठे हो। कहीं तुम्हारी वजह से मेरी शक्तियां कम तो नहीं हो रही है? क्योंकि जब से तुम इस अंगूठी में छिप कर बैठे हो, मेरी शक्तियां लगातार कम होती जा रही है। ध्रुव ने गुस्से में अपनी अंगूठी को निकाला और उसे दूर फेंक दिया। ध्रुव, ये गलती मत करो। जो होना था हो चुका। तुम नहीं जानते इस अंगूठी की अहमियत। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। ये तुम्हारी माँ की अंतिम निशानी है। क्या तुम इस निशानी को भी खो देना चाहते हो? इसका मतलब तुम मेरी माँ को जानते हो? हाँ, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। तो बताओ मुझे, उनकी मौत कैसे हुई? मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ की मौत का कारण, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें एकलव्य बनकर अपनी होने वाली बीवी इलारा के साथ मुकाबला करना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मार्कस का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तों का पालन करना होगा। ये बात सुनते ही ध्रुव ने बिना देर किए विदुर को हाँ कह दिया। मंजूर है। मेरी पहली शर्त यह है कि तुम्हें मुझे अपनी अंगूठी से आजाद करना होगा। मंजूर है। दूसरी शर्त, तुम मुझे करिश्माई शरबत और अमृतधारा की नीलामी में अपने साथ लेकर जाओगे। मुझे मंजूर है। ध्रुव ने विदुर की दोनों शर्तों को एक झटके में मान लिया। अब वो तीसरी शर्त सुनने के लिए बेताब था। बताओ तुम्हारी तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त बताने से पहले विदुर ने ध्रुव को उसकी माँ का लिखा आखिरी खत उसके हाथों में देते हुए उसे पढ़ने को कहा। जैसे ही ध्रुव ने अपनी माँ का लिखा खत पढ़ा, ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अपनी माँ की मौत का बदला लेना होगा, और उसके लिए तुम्हें अपनी होने वाली बीवी के साथ शादी की पहली रात। नहीं, नहीं, नहीं! शमशान की आत्मा ने ध्रुव के सामने अपनी ही होने वाली पत्नी के साथ शादी की पहली रात क्या करने की रखी शर्त। उस आत्मा ने ध्रुव को उसकी माँ की मौत का बताया ऐसा कौन सा राज? क्यों रखी उस आत्मा ने ध्रुव के सामने वो भयंकर 3 शर्तें? इस जादुई और अद्भुत कहानी को सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने रहस्य और रोमांच से भरी एक शानदार कहानी सुपर योद्धा, जिसे पॉकेट FM पर 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुना है। अभी डाउनलोड करने पर आपको मिलेगा एक खास ऑफर इस कहानी को फ्री में सुनने का। डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन को क्लिक करें और पॉकेट FM ऐप इंस्टॉल करें।